गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो लास्ट आपने टॉपिक स्टडी किया था ना, उसमें भी आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट की थी, ठीक है, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट की थी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसकी वैल्यू थी आपके पास ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये आपने कल वाले टॉपिक में स्टडी किया था कि पॉइंट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। जो आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। किसी पॉइंट पर अगर आपने पोटेंशियल की वैल्यू किसी पॉइंट पर निकालनी हो, मान लो किसी एंगल पर आपने निकालनी हो पोटेंशियल की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे। और आपके पास क्या दिया गया है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको पता है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है एक ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 2L। एक जो डाइपोल होता है ना, तो उस केस में आप जो चार्जेस लेते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो 2L रहता है। सबसे पहले आप डायग्राम को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर किसी एंगल पर फाइंड आउट करने के लिए दी गई हो आपके पास, तो आप कैसे निकालोगे पोटेंशियल की वैल्यू। देखो, जो आप जहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर ये डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ए और बी पॉइंट। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज Q है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज Q है। अब आपको पता है कि जो डाइपोल होता है, डाइपोल की लेंथ कितनी होती है। डाइपोल की लेंथ होती है 2L। ये अब आपको पता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ 2L होती है हमारे पास। जो सेंटर होता है डाइपोल का वो इन दोनों के बीच में, जैसे यहाँ पर मैं ये सेंटर ले रही हूँ डाइपोल का, तो जो डिस्टेंस रहेगा ये L पॉइंट आ जाएगा फिर, और ये भी L आ जाएगा। L प्लस L कितना हो जाएगा 2L। यहाँ तक आपको पूरा पता है। लेकिन अब कोई पॉइंट दिया है, मान लो जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है वो किसी एंगल पर लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं P पॉइंट यहाँ जैसे ले रही हूँ, P पॉइंट यहाँ पर किसी एंगल पर लाई कर रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से O से लेकर P तक आपने पोटेंशियल कहाँ फाइंड आउट करना है, P पॉइंट पर। P पॉइंट पर आपने पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ये देखो, ये किसी एंगल पर लाई कर रहा है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो आपने P पॉइंट पर निकालना है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपका P है। O से लेकर जो P का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r लेंगे आप। और उसी तरह ही जो एक नेगेटिव चार्ज से जो P पॉइंट का जो डिस्टेंस रहेगा, नेगेटिव चार्ज से P पॉइंट का जो डिस्टेंस रहेगा वो r1 रहेगा। और पॉजिटिव चार्ज से जो P पॉइंट का जो डिस्टेंस रहेगा वो r2। ये आपने ले लिया है। तो देखो, किसी एंगल पर पूछा गया है कि पोटेंशियल आपने किसी एंगल पर फाइंड आउट करना है। ना तो आपके पास एक्सियल लाइन दिया गया है और ना ही आपके पास इक्वेटोरियल लाइन दिया गया है। अगर एक्सियल होता तो आप P पॉइंट यहाँ लेते, अगर इक्वेटोरियल होता तो P पॉइंट आप बिल्कुल परपेंडिकुलर लेते सेंटर पर डाइपोल के। लेकिन ऐसा कुछ नहीं पूछा गया। आपसे पूछा गया कि एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर आपको निकालनी है पोटेंशियल की वैल्यू। अब देखो, यहाँ तक आपको डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। और ये भी आपको पता ही है कि जो पोटेंशियल जो होगा किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, वो वैल्यू आपके पास ये दी गई है। तो पहले आपने क्या निकालना है, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू आपने निकालनी है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो मैं अभी आगे मैं लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आपने डायग्राम को अच्छे से समझना है। तो पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है V1 ले लेंगे आप। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R1। R1 ले लिया है आपने। तो जहाँ नेगेटिव चार्ज होगा पोटेंशियल की वैल्यू आपकी नेगेटिव में ही आएगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन R1 ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आपने कल ही टॉपिक स्टडी किया है तो यही वैल्यू मैं लिख रही हूँ ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पहले आपने कल वाला टॉपिक आपने अच्छे से समझना है तभी आपको ये समझ आएगा। तो ये आप वैल्यू लिख देंगे। और वैसे ही पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। अब प्लस जो B पॉइंट पर चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल V2 और चार्ज क्या है प्लस है तो आपके पास वैल्यू प्लस में आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2 ये आपके पास आ जाएगी। फिर उसके बाद आपने पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल, जो डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है वो निकाल देंगे। टोटल जो पोटेंशियल आएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप करेंगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पर लगाएंगे आप और जो नेट पोटेंशियल V है उसकी वैल्यू आप लिख देंगे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2। फिर उसके बाद आपने क्या करना है पोटेंशियल की वैल्यू जो निकालनी है, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर ले लीजिए। जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1। तो उसके बाद आपने क्या करना है जो कॉमन टर्म है उसको बाहर ले लीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/R2 माइनस 1/R1। ये आपके पास वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आपके पास आ रही है पोटेंशियल की। तो अभी आपका डायग्राम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको पहले डायग्राम को कंप्लीट करना पड़ेगा। कि कैसे करेंगे आप डायग्राम को कंप्लीट, तो देखो यहाँ पर जो आपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है वो किसी एंगल पर लाई कर रहा है, ना वो एक्सियल पॉइंट पर लाई कर रहा है ना ही वो इक्वेटोरियल पॉइंट पर लाई कर रहा है। आपने जो डिस्टेंस लिया है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो आपने लिया है उसके सेंटर से जो उसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r लिया है। तो उसी तरह जो नेगेटिव चार्ज A पॉइंट पर है उसका डिस्टेंस P पॉइंट कितना है, P पॉइंट किस डिस्टेंस पर लाई कर रहा है R1 पर, और प्लस Q चार्ज से P पॉइंट कितने डिस्टेंस पर लाई कर रहा है R2। तो जो नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा वो नेगेटिव वैल्यू लेंगे आप, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव में आएगा। ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा वहाँ पर वैल्यू आपकी पोटेंशियल में हमेशा माइनस ही आती है। फिर जैसे ही आप पोटेंशियल को आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप लगाएंगे तो पोटेंशियल को आप ऐड करोगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे करना है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो OP जो लाइन है इसको आपने ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको ऐसे प्रोड्यूस करना है, और जो नेगेटिव चार्ज जो A पॉइंट पर है वहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस पॉइंट पर C। देखेंगे ध्यान से, जो इस लाइन को OP लाइन को आपने बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे आगे बढ़ाया और उसके बाद आपने क्या किया, जो A पॉइंट है नेगेटिव चार्ज पर वहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। यहाँ तक आपको समझ आ गया। फिर उसके बाद अगेन जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से भी आपने जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट वाली जो लाइन है उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ परपेंडिकुलर, तो इसको आप D पॉइंट दे दीजिए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आपने लिख देना है, ठीक है, कि परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया यहाँ पर नेगेटिव चार्ज से, और पॉजिटिव चार्ज से आपने इस लाइन के ऊपर ये ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर। अब आपने ये रफली मैं बता रही हूँ, जैसे आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल होती है ना, आप ऐसे करते हो, तो ये जो एंगल होता है थीटा के सामने हमेशा जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और जो 90 डिग्री एंगल जहाँ होता है उसके सामने वाली जो लाइन होती है वो हाइपोटेन्यूज, और ये बेस, ये आप सबको पता है।
कि थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है और 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज, ये आपको पता ही है। ये अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अब ये एंगल अगर थीटा था तो ये एंगल भी आपके पास यहाँ पर क्या होगा, ये थीटा होगा। डायग्राम को प्लीज़ ध्यान से देखेंगे, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा आपके पास। तो थीटा के सामने मैंने बोला है कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर साइड है। और जो 90 डिग्री है जहाँ पर एंगल 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड होगी, हाइपोटेन्यूज, ये आपके पास यहाँ पर हाइपोटेन्यूज। वैसे ही यहाँ पर देखेंगे जहाँ थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर आ जाएगी। और जहाँ 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगी और ये बेस आ जाएगा, ये बेस। वैसे यहाँ पर ये भी बेस आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे डायग्राम को। फिर हमने क्या करना है आगे, आपने करना है जो R1 है, R1 किसके बराबर है, AP के बराबर है, AP। और AP अप्रोक्सीमेटली आपने इसको आगे ऐसे बढ़ाया है, ये CP के बराबर लिया है। और CP आप क्या लिख सकते हो, OP प्लस OC, OP प्लस OC, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये जो लाइन है AP ये इसके बराबर हो रही है CP के, ऐसे आप ले रहे हैं। और ये जो CP है, CP को आप क्या लिख सकते हो, OP प्लस OC। और OP आपके पास R है और प्लस OC आपने निकालना है, OC, तभी आपके पास CP आएगा। क्योंकि जो CP जो आपने यहाँ पर लिया है ना, ये आपने निकालना है, ये R1 आपके पास आ जाएगा, R1 इज इक्वल टू R प्लस OC। अब देखो एक और बात आपको पता ही है, पर चलो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आप करते हो ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आप साइन थीटा के लिए लेते थे, ये आप कॉस थीटा के लिए लेते थे और ये टेंजेंट थीटा के लिए। देखो अब यहाँ पर ये जो डायग्राम है, डायग्राम में देखेंगे हमने OC फाइंड आउट करना है। OC ये मतलब बेस है, तो हमारे पास OC अपॉन हाइपोटेन्यूज ये हमारे पास वैल्यू है। अगर साइन थीटा आप निकालोगे तो आपने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की कोई वैल्यू नहीं है आपके पास, कहाँ से निकालेंगे। आपने OC को निकालने के लिए हमें ये कॉस थीटा लेना पड़ेगा, कॉस थीटा। तो ये लेंगे आप एंगल कॉस थीटा, कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ से आपकी वैल्यू निकल जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस आपके पास कितना है, OC, और हाइपोटेन्यूज कितना है, OA, OC अपॉन OA। OA की वैल्यू कितनी है, L प्लस L कितना होता है, 2L। तो यहाँ से OC की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, L कॉस ऑफ थीटा। तो R1 की वैल्यू आपके पास आ रही है, सॉरी यहाँ पर OP प्लस OC आपने किया था, R प्लस OC, ठीक है। तो यहाँ पर R प्लस OC की वैल्यू आपके पास L कॉस ऑफ थीटा, नहीं ठीक है बिल्कुल, R प्लस L कॉस ऑफ थीटा। ये फ्रॉम ट्राइंगल आपने AOC आपने निकाला। फिर वैसे ही आपने क्या करना है, R2 निकालना है। R2 किसके बराबर है, R2 आपने BP के बराबर लिया है। और BP की जो लाइन है अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, ये DP के इक्वल है ना, DP। और DP आप कैसे निकाल सकते हो, DP निकाल सकते हो आप, कैसे निकालना है आपने, OP माइनस OD, OP माइनस OD ऐसे निकाल सकते हैं। OP तो आपके पास R है माइनस OD, तो जो R2 है वो आपके पास R माइनस OD। तो कॉस थीटा अगेन वैसे ही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, बेस है आपके पास OD, और हाइपोटेन्यूज ये है आपके पास OB, और OB कितना है, L है। तो यहाँ से OD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L इंटू कॉस ऑफ थीटा, L इंटू कॉस ऑफ थीटा। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। तो मैं यहाँ पर R2 की जगह क्या लिख सकती हूँ, R माइनस L कॉस ऑफ थीटा, ये वैल्यू आपके पास आ गई।
और वैसे ही यहाँ पर भी ये R1 की वैल्यू आ गई। तो देखो हमने यही जो पोजीशन थी वो वैल्यूज़ आपने निकालनी थी R1 और R2। तो यहाँ पर अब आप वैल्यू पुट कर देंगे, R1 और R2 की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर देनी है। ठीक है, वैल्यू लिखेंगे पोटेंशियल की यहाँ पर। Q अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट, ये वैल्यू थी आपके पास 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। तो मैं अब वैल्यू लिख सकती हूँ 4 पाई एप्साइलन नॉट। अभी आपने निकाली वैल्यू 1 अपॉन ये आपके पास R माइनस L कॉस ऑफ थीटा माइनस 1 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी है R प्लस L कॉस ऑफ थीटा। ये आपने अभी जो वैल्यू फाइंड आउट की है, उसके बाद आपने एलसीएम लेना है। यहाँ पर देखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना आ जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और ये वैल्यू लिख देंगे आप q अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट। एलसीएम ले लेंगे नीचे r स्क्वेयर माइनस l स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, कॉस स्क्वेयर थीटा, और ये सब आपको आता ही है। फिर एलसीएम निकालना r प्लस एल कॉस ऑफ थीटा माइनस r माइनस एल कॉस ऑफ थीटा, और जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी q अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट r प्लस एल कॉस ऑफ थीटा माइनस r प्लस एल कॉस ऑफ थीटा, आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, और ये जो वैल्यू आ जाएगी q अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट, r से r आप कैंसिल कर लेंगे और ये आ जाएगी 2l कॉस ऑफ थीटा, आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। और आपको पता ही है q इंटू 2l क्या होता है, डाइपोल मोमेंट p, और डाइपोल मोमेंट p यहाँ पर इसको q इंटू 2l कॉस ऑफ थीटा लिख लो आप, और नीचे आपके पास आ जाएगा 4 पाई एप्साइलन नॉट, 4 पाई एप्साइलन नॉट आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा डाइपोल मोमेंट p। यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ p कॉस ऑफ थीटा अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। और एक बात बताना मैं भूल गई आपको बच्चों कि जो डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये आपको पता ही है ना, पता ही है। अगर पीछे वाले टॉपिक अगर आपने अच्छे से स्टडी किए हैं तो आपको पता ही है कि जो डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और इसको आप ऐसे कर लोगे यहाँ तक इसको आपने ऐसे करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसको कर लेंगे इफ़ r इज़ ग्रेटर देन l। अगर r की वैल्यू जो डाइपोल लेंथ से ज़्यादा होगी तो l को आप क्या कर सकते हो, l कैन बी नेगलेक्ट, इसको आप नेगलेक्ट भी कर सकते हो, नेगलेक्ट कर सकते हो। और जो पोटेंशियल आपके पास आ जाएगा वो आपके पास, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो फिर p कॉस ऑफ थीटा अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट r स्क्वेयर, ये आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। और वेक्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, लिखना चाहो या तो यहीं तक आप छोड़ सकते हो, और इसके जो केस भी होंगे वो भी आप कर सकते हो। स्पेशल जो केस रहेंगे कि इफ़ थीटा इज़ जीरो, थीटा जीरो कब होगा, जब p पॉइंट आपका एक्सियल लाइन पर लाई करेगा तो थीटा जीरो होगा। ठीक है, अगर p पॉइंट एक्सियल लाइन पर लाई करेगा तो थीटा जीरो होगा। तो उस केस में आप कॉस जीरो कितना होता है 1, तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी p अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट r स्क्वेयर, ये आपके पास आ जाएगी एक्सियल के केस में। एक्सियल लाइन पर अगर लाई करेगा आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट p। और सेकंड केस इफ़
थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब अब यहाँ पर लाई करेगा, अब P पॉइंट बिल्कुल 90 डिग्री पर लाई करेगा, तो ये भी आपको पता है कि cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो पोटेंशियल की वैल्यू 0, cos 90 इज 0, तो ये 0 वैल्यू आएगी। जो पॉइंट P होगा, ठीक है, अगर इक्वेटोरियल लाइन पर लाई करेगा तो उस केस में पोटेंशियल की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल इज 0 एट ऑल पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपने स्टडी किया कि जब आपके पास, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो पोटेंशियल है वो आपने डायग्राम को आप अच्छे से समझेंगे कि किसी पॉइंट पर लाई कर रहा है अगर डाइपोल, तो आपने पोटेंशियल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। डायग्राम को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो बिल्कुल इजी है, टॉपिक बिल्कुल इजी है। और पहले तो आपने जो पीछे वाले टॉपिक हैं उन्हीं को स्टडी करना पड़ेगा आपको बच्चों, तभी आपको ये पूरा क्लियर होगा टॉपिक। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक टॉपिक को छोड़ दो, दूसरे में चले गए, तीसरे में चले गए, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। आपको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा, हर एक टॉपिक को उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें धीरे धीरे आपको क्लियर होगी। ओके, थैंक यू।